स्टार्ट करते हैं क्लास में हमने एटॉमिक रेडियाई, आयनिक रेडियाई सब डिस्कस कर लिया था ऑलमोस्ट ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। थोड़ा सा ये तो थोड़ा सा ये क्वेश्चंस है यूज बहुत है इसका यूज बहुत अच्छा खासा है, ठीक है। इसके बारे में डिटेल बातें करें। देखिएगा स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। एमओ बंद करोगे? पीस पढ़ते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर क्या पता चलेगा, यहाँ पर ऑक्सीजन स्टेट जो आती है जो प्लस 3 आती है, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा बच्चों? फोर, ठीक है। यहाँ पर बातें करनी चाहिए, ठीक है। तो 2 3 4 5, यहाँ पर आपको 2 3 4 5 और 6 मिलेगा। यहाँ पर आपको 2 3 4 5 6 7 और 7 मिलेगा, यस सर, ठीक है। ओके, आयरन के बारे में बातें करें, स्पेशली मुझे ज़्यादा स्टेबल जो होती है वो कौन सी होती है? +2 यस और +3 ज़्यादा पाया जाता है, +2 और +3 पाया जाता है ना, ठीक है। कोबाल्ट में भी बच्चों ना, ठीक है, +2 और +3, ठीक है। निकल में जो मोस्ट स्टेबल होता है हालांकि नो डाउट, ठीक है, +2 और +3 पाए जाते हैं, ओके। ये वाला एनसीईआरटी लाए हैं क्या बच्चों? यस सर। +2 +3 एंड +4, ठीक है। कॉपर में आपको मिल रहा है +1 और +2 और जिंक में आपको क्या मिलेगा? +2 आयरन में +2। ये कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट्स में बच्चे ये एलिमेंट्स क्या करते हैं जो एग्जिबिट करते हैं, ठीक है। तो थोड़ी बहुत बातें ध्यान समझिएगा इस चीज़ के बारे में, ठीक है। अब क्या बताएगा बच्चों कि पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, ठीक है। जैसे रैंडम सा क्वेश्चन, नेम अ ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है, व्हिच डज नॉट एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। यही से आप बता सकते हैं इसका आंसर। नेम अ ट्रांजिशन एलिमेंट व्हिच डज नॉट एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। स्कैंडियम एंड जिंक। मेरा आंसर सिर्फ स्कैंडियम है, क्योंकि श्रुति लास्ट क्लास में बताया था कि जिंक इज नॉट कंसीडर्ड एज अ ट्रांजिशन एलिमेंट, इट इज नोन एज स्यूडो ट्रांजिशन। नॉट बैड बिकॉज़ इट इज नॉट आगे बात समझ में? यस सर। ठीक है। अच्छा, अब दूसरी बात ये आती है बच्चे कि ये इतने नंबर ऑफ वेरिएबल ऑक्सीडेशन क्यों शो करते हैं बच्चे, है ना, ठीक है। इसका रीजन है तो क्या होता है बच्चे? आई मीन मैं अगर नेक्स्ट स्लाइड ले लूँ, वेरिएबल ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है? बहुत सारे ऑक्सीडेशन शो कर रहा है ना, ओके। तो द रीजन बिहाइंड हम लिखना चाहें बच्चों, आपके नोट्स में सारी चीजें होंगी वहाँ पे। द रीजन बिहाइंड varieties of oxidation states exhibited by transition element is due to similar energy of n-1 d and ns orbitals.
ये बताया गया बच्चों ने, ठीक है, कि n-1d और ns ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होती है बच्चे, सिमिलर होती है। इसका मतलब क्या है, समझ पाए आपने लास्ट ईयर एक चैप्टर पढ़ा बच्चे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, याद है क्या? तो सिर्फ सपोज मैं कोई सा एक एग्जांपल कंसीडर करता हूं बच्चों, सपोज मैंने ये कुछ कंसीडर लिया, कोई भी एग्जांपल हमने Fe C2O4 ये कंसीडर कर लिया मैंने बच्चों। अब मुझे यहाँ पर क्या मिल गया बच्चे, नेगेटिव चार्ज मिल गया, सही बात है क्या? ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हम बात करते हैं आयरन के बारे में बच्चों, इसको हमने x मान लिया, C2O4 पे क्या होता है बच्चे, -2 का चार्ज होता है। यस सर, ऑक्सीजन पे -3, ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हो गया +3, सही बात है क्या? इसका मतलब आयरन जो है बच्चे वो क्या एग्जिबिट कर रहा है, +3 का बिहेवियर शो कर रहा है। आयरन पे आमतौर पे कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है बच्चे, आयरन और क्या होता है 4s1 और 3d में क्या होता है बच्चे, 4s2 और 3d में क्या होता है 6, सही बात है क्या? ओके, अगर हम बातें करें किसके बारे में बच्चे, आयरन 2+ किसमें 3+ में ना, अगर हम बातें करें आयरन 3+ के बारे में तो इसका मतलब क्या है बच्चों, हम यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकालना शुरू करेंगे, 4s में क्या मिल जाएगा बच्चे 0, 3d और 3d में क्या मिल जाएगा बच्चे 5। मुझे आप ये बताओ बच्चे ना, ठीक है, कि आपने इलेक्ट्रॉन 4s और 3d दोनों से क्यों निकाला, दोनों से इसलिए निकाला बच्चे क्योंकि दोनों की एनर्जी नियरली क्या होती है, सिमिलर होती है, दोनों की एनर्जी क्या होती है बच्चे, सिमिलर होती है। अगर मैं 4s को क्या बोलूं बच्चे ns, तो क्या ये n-1d हो जाएगा? हाँ, भाई दोनों से इलेक्ट्रॉन तभी तो निकाल पाओगे जब इन दोनों की एनर्जी नियरली क्या है बच्चे, सिमिलर है, ठीक है। वही पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, जब यहाँ पे जो सिमिलर एनर्जी ऑफ n-1d एंड ns, इसी की वजह से वैरायटीज ऑफ ऑक्सीजन स्टेट एग्जिबिट करते हैं। इससे मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा बच्चे, सुनिएगा, एक बात बताता हूँ आपको। इसलिए सपोज अगर मैंने लिखा यहाँ पर बच्चे मैंगनीज, मेरे पास एग्जांपल मिला बच्चे MnH2O का होल 6, बच्चे सुन रहे हैं सभी लोग, MnH2O का होल 6 2+, ये एग्जांपल मुझे मिला, ठीक है बच्चों। तो मुझे यहाँ पे H2O का कोई भी चार्ज नहीं होता, तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा बच्चे x + 6 × 0 comes out to be +2। इसका मतलब मेरे पास यहाँ पर मैंगनीज किसमें आ गया बच्चे, +2 में आ गया क्या, बताइए मुझे। आमतौर पे मैंगनीज क्या होता है बच्चे, मैंगनीज होता है हमारे पास आयरन, ठीक है बच्चों, 4s2 और 3d में क्या होता है बच्चों 5, सही बात है क्या? अब मैं एक बात, अगर मैं ये नोटिस करूँ, अच्छा यहाँ से फिलहाल तो मुझे ये नजर आ रहा है कि मैं यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल सकता हूँ, मुझे क्या मिलेगा 4s0 3d 5। अगर मुझे यहाँ से 7 इलेक्ट्रॉन निकालने हो, कितने निकालने बच्चों, 7 इलेक्ट्रॉन निकालने हो, तो 2 से लेकर के 5 तक कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, टोटल 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब यहाँ से देखें बच्चे, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि मैंगनीज जो है जिस पर कहाँ तक ऑक्सीजन से शो कर रहा है 7 तक का। ऐसा सिर्फ और सिर्फ इसलिए पॉसिबल है बच्चे, जानते हो क्या पॉसिबल है, जब 4s और 3d की एनर्जी क्या होगा बच्चे, 4s और 3d की एनर्जी क्या होगा, मतलब जब n-1d और ns की एनर्जी क्या होती है बच्चे, इक्वल होती है, तब जाकर के कोई एलिमेंट वैरायटीज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट करता है। क्या ये बात समझ में आ गई आपको? पक्का। अब उसके बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चन शायद मिल रहे होंगे वहाँ पे आपको, मिल रहे हैं क्या बच्चों? ओके, पहला क्वेश्चन आप देखना चाहेंगे, क्या लिखा हुआ है, नेम द ट्रांजिशन एलिमेंट व्हिच डज नॉट एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। सही बात है क्या बच्चों? यही है द ट्रांजिशन element which does not exhibit एलिमेंट which does not exhibit वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ये सिर्फ कौन सा हो जाएगा, ये सिर्फ कौन सा होगा बच्चे, स्कैंडियम, क्योंकि जिंक जो है बच्चे वही ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होता, वो सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा बच्चे हमारे पास, उन्होंने बताया बच्चे नेम ओनली 2 ट्रांजिशन मेटल्स, है ना, ठीक है। अच्छा हाँ, कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ NiCO4। हाँ देख लेंगे बच्चे, NiCO4 क्या हो जाएगा बच्चे यहाँ पे, x प्लस कार्बन आई पे कोई भी चार्ज नहीं है, सॉरी CO4 है ना, जो कार्बन आई पे कोई भी चार्ज नहीं तो 4 × क्या हो जाएगा बच्चे 0 x कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। क्लियर क्या है? यस सर। ये इसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट पता करना था बच्चे, कितना आ रहा है 0 आ रहा है। यस, अब पूछा गया है बच्चे, अब वो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है कि नेम टू ट्रांजिशन ट्रांजिशन metals which exhibit highest
ऑक्सीडेशन स्टेट। आप मन में जानते हो क्या आएगा बच्चा? मन में आएगा इस तरह ये वाले आंसर हैं। एक हो गया क्रोमियम और एक हो गया मैंगनीज। नहीं बच्चे, ये आंसर्स नहीं। अगर आपसे ये पूछा जाए नेम द ट्रांजिशन एलिमेंट व्हिच एग्जिबिट हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीजन स्टेट, तो कौन सा आएगा बच्चे? क्योंकि वो 2 शो कर रहा है, 3 4 7 तक शो कर रहा है, 8 नहीं कर रहा। ठीक है बच्चे। लेकिन आपसे ये पूछा है कि हाईएस्ट कौन शो करता है बच्चे? ठीक है, उसमें 2 एलिमेंट और भी होते हैं बच्चे। एक होता है बच्चे, उसको हम बोलते हैं ऑस्मियम। ऑस्मियम होता है बच्चे OS, और जो कंपाउंड होता है वो कौन सा होता है? OSO4। तो बच्चे इसमें ये +8 का ऑक्सीजन स्टेट इंक्लूड करता है। उन्होंने बच्चे हाईएस्ट पूछा, हाईएस्ट नंबर्स नहीं पूछे हैं। समझ पा रहे हो क्या? बोलो बोलो। यस सर। और एक होता है बच्चे रुदेनियम। ओके, ऑस्मियम और रुदेनियम जो है बच्चे चलो ठीक है, प्लेटलेट्स वो +8 तक का ऑक्सीजन स्टेट इंक्लूड करते हैं। +8 शो करते हैं। लेकिन अगर आपसे कोई ये पूछे कि बच्चे अगर क्वेश्चन चला आपको मिला होगा, ओके, करना देखना मुझे। अगर क्वेश्चन आपको कौन सा मिला है? नेम अ ट्रांजिशन एलिमेंट, नेम अ ट्रांजिशन एलिमेंट which exhibit highest, और देखो मुझे अब सिर्फ मैंने हाईएस्ट नहीं लिखा हुआ है, अब मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, अगर ये पूछा जाए बच्चे, अब इसका आंसर जानते हो क्या होगा? अब इसका आंसर क्या हो जाएगा? मैंगनीज। क्योंकि कहाँ से कहाँ तक शो करता है? +2 से लेकर +7 तक शो करता है। इसका रीजन क्या होता है बच्चे? मैंने पहले बताया था इसका रीजन। I was just wondering, Yes, because sir. I was -1D और NS की एनर्जी क्या होती है बच्चे रियली? बने क्या आगे? यस सर। और कोई क्वेश्चन बच्चों इस बेसिस पे? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Why is Cr2+ reducing while Mn3+ oxidizing? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना बताया क्या बच्चे? Why is Cr2+ reducing while Mn3+ oxidizing? फिजिक्स केड़ी बात राइट। अभी घर से कॉल आई सर ने मना कर दिया भाई तो सर यस Cr2+ जो बच्चे रेजिंग एजेंट है और Mn3+ जो ऑक्सीडाइजिंग। ऐसा क्यों बच्चे जरा इसके बारे में बातें करते हैं? स्टार्ट करें। जरा ध्यान से समझिए जाते टाइम खा लेते हैं। जो प्लीज सर सिखाने नहीं दे रहा। समझ के पढ़ो। बैग ना दे रहा और मैं नहीं बात तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है बच्चे? Cr2+ के बारे में बातें करें। आमतौर पे क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? आर्गन क्या होता है? 1 और 3d5 ये होती है कॉन्फ़िगरेशन क्रोमियम की ओरिजिनल। ठीक है बच्चे, क्रोमियम और कॉपर इसमें एक्सेप्शन होते हैं। 2 पॉजिटिव ओके अब बताइए बच्चे 2 पॉजिटिव अगर यहाँ पर है, और यहाँ पर 2 पॉजिटिव तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4 है 0 और यहाँ पर क्या आ जाएगा? 4 3 में क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। एक्चुअली जहाँ तक मेरा मानना है, चलो ये क्या आ गया बच्चे? 4 ये क्या आ गया? 4 आ गया, है ना? हाँ ठीक है, ओके। अब एक काम करते हैं। अच्छा देखो, रिड्यूसिंग एजेंट कौन से होते हैं बच्चे? क्या कहते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट्स वो होते हैं बच्चे, ठीक है, जो दूसरे को रिड्यूस करते हैं और खुद क्या हो जाता है बच्चे? ऑक्साइड। खुद क्या हो जाए? ऑक्साइड। अगर क्रोमियम जो है बच्चे, ठीक है, क्रोमियम 2+ से अगर कहाँ पढ़ना चाहता है उसको, तो वो खुद को ऑक्साइड करना चाहता है तो कहाँ पर आता है? तब इसने क्या किया? इसका अगर इसने खुद को ऑक्साइड किया, इसका मतलब किसके साथ काम करेगा? लेकिन वो तो ठीक है, तो हमने कर लिया, लेकिन उसके बाद कोई प्रॉपर्टी अचीव करने वाला होना चाहिए ना। ये क्या अचीव कर रहा है ये बताता हूँ। देखा ना मैंने यहाँ से तो क्या मिला बच्चे? आर्गन। फिर हमें क्या मिला बच्चे? और अब क्या मिलेगा बताओ मेरे बच्चों? 3d3। ठीक है बच्चे। यस। अगर आपने थोड़ा बहुत कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लास्ट ईयर पढ़ा हो बच्चों, तो यहाँ पर बस एक ऑर्बिटल होता है बच्चे, उसको हम बोलते थे डी ऑर्बिटल। यस। इसको हम बोलते थे डीजेनरेटेड डी ऑर्बिटल, जिसकी एनर्जी क्या होती थी बच्चे? सेम होती थी।
डीजेनरेटेड। यहाँ पर हम एक एनर्जी लेवल डायग्राम प्लॉट करते थे। ये बच्चे क्वेश्चन है क्रिस्टल फील्ड थियरी का, ठीक है, CFT। अच्छा, ये ऑर्बिटल लेवल को स्प्लिट करते थे कुछ इस तरीके से, जिसमें यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता था बच्चे, उसको हम बोला करते थे, तो क्या उसको हम बोलते थे बच्चे T2G। इसे हम क्या बोला करते नहीं पढ़ा क्या बच्चे लास्ट ईयर क्वांटम कंपाउंड्स में, क्रिस्टल फील्ड थियरी में जरूर सुना होगा। और इसको हम क्या कहते हैं बच्चे, इसको हम बोलते थे EG। क्या बोलते थे बच्चे? EG। अभी फिलहाल हमारे पास डी कितने इलेक्ट्रॉन आए बच्चे, बोला 3 इलेक्ट्रॉन आए। कितने इलेक्ट्रॉन आए बच्चे? 3 इलेक्ट्रॉन आए, ठीक है। तो वो 3 इलेक्ट्रॉन पहले ग्राउंड लेवल को ऑक्यूपाई करना चाहिए, है ठीक है, राइट। वो ग्राउंड लेवल को ऑक्यूपाई कर लिया क्या बच्चों? ग्राउंड लेवल ऑक्यूपाई कर लिया। अच्छा, ग्राउंड लेवल ऑक्यूपाई करते ही उसके ध्यान से भाई इस डी की टोटल कैपेसिटी कितनी होती है? 10 इलेक्ट्रॉन। यस, राइट। अच्छा, अगर 5 इलेक्ट्रॉन लेंगे तो हाफ फिल हो जाएगा। तो अब तक देखो सोचिए T2G की कैपेसिटी कितनी होगी? 6 इलेक्ट्रॉन की। तो अगर 3 ऑर्बिटल्स कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। अब इसका हाफ फिल अगर हम करें बच्चे तो क्या आ जाएगा? 6 का फिल करेंगे तो क्या आ जाएगा? आपको लग रहा है बच्चे यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं क्या? इसका मतलब ये बोल सकते हैं क्या बच्चे कि क्या ये हाफ फिल है? अच्छा, आपने कहीं पे जरूर सुना होगा बच्चे कि हाफ फिल ऑर्बिटल्स जो होते हैं बच्चे वो क्या होते हैं, याद है? यस, क्या होते हैं बच्चे? वो हाईली स्टेबल होते हैं। मेरी बात समझ आ रही है? तो क्रोमियम जो है बच्चे, जब वो अपने आप को क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो वो क्या गेन कर रहा है बच्चे? स्टेबिलिटी गेन कर रहा है। इसलिए वो क्या होता है बच्चे? ऐसा कब हो रहा है? जब वो अपने आप को क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज। क्या बात समझ? पहली बात समझ में आ गया? ठीक है। अब बात करेंगे इसके बारे में बच्चे, Mn3+ के बारे में। ठीक है, Mn3+ किसका काम कर रहा है बच्चे? ऑक्सीडाइजेशन। इसका मतलब ये अपने आप को क्या करेगा? रिड्यूस करेगा। क्या करेगा? रिड्यूस करेगा। जरा ध्यान समझिए बच्चे, मैंने यहाँ पर लिख दिया बच्चे Mn3+, ठीक है क्या? Mn3+ अगर अपने आप को रिड्यूस करते हुए कहाँ पर जाना चाहता है? वेरी गुड, कहाँ पर जाना चाहता है? Mn2+ में जाना चाहता है, ठीक है। तो उस केस में जानते हो क्या मिल जाएगा? आर्गन। आमतौर पे होता क्या है बच्चे? 4s में क्या होता है? 2 और 3d में क्या होता है? 5। 3d में क्या होता है? 5। सही बात है क्या? तो बच्चे हम यहाँ से क्या रीड करें? 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हम निकाल लेते हैं बच्चे। तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया बच्चे कि डी सबसेट में ऑर्बिटल कितने होते हैं बच्चे? 5। कितने होते हैं बच्चे? 5। कैपेसिटी कितनी होती है? 10 इलेक्ट्रॉन की। हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं बच्चे? 5। ये भी हाफ फील्ड है, स्टेबल। और अगर ये भी हाफ फील्ड है बच्चे तो ये भी कैसा है बता दो? स्टेबल। यस सर, बस समझ में? यस सर, हाफ फील्ड है, इसका मतलब क्या है बच्चे? ये भी स्टेबल। इसका मतलब हमें ये समझ में आया बच्चे कि कोई स्पीशी ऐसा है जो अपने आप को ऑक्सीडाइज करने के बाद स्टेबिलिटी गेन कर रहा है। जो खुद को ऑक्सीडाइज करते हैं वो क्या होते हैं? और कोई स्पीशी ऐसा है बच्चे जो अपने आप को रिड्यूस करने के बाद स्टेबिलिटी गेन कर रहा है, ठीक है। जो अपने आप को रिड्यूस करते हैं बच्चे वो ऑक्सीडाइज करते हैं। यस सर, चैप्टर टफ नहीं है बच्चे ना, बस धीरे धीरे की कॉन्सेप्ट्स को ना, ठीक है, कोर को जानना बहुत जरूरी है। यस सर, क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? अच्छे समझ में आ रहा है? ठीक है। अब बताया गया बच्चे अगले केस में, ठीक है, T0 M2+2 ओके। एग्जैक्टली हम यहाँ पे लिख रहे हैं, हम बताया बच्चे T0 M2+2M स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन। इसमें ऑलरेडी मैं आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल, ठीक है बच्चों, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल। इस टॉपिक पे जो डिस्कशन किया जाने वाला है बच्चे, वो डिस्कशन करने वाला टॉपिक हमारे पास जो है यहाँ पर, ठीक है, वो ये है अगर आप वहाँ पर नोट्स में देखेंगे बच्चों तो आपको बाकी सभी की वैल्यू नेगेटिव मिल रही होगी, लेकिन कॉपर एक ऐसा एलिमेंट है बच्चे जिसकी वैल्यू आपको पॉजिटिव मिल रही होगी, प्लस 0.34। तो ये बच्चों इसमें मैंने बच्चे से क्वेश्चंस लिए हुए हैं, याद है? यस सर, ठीक है बच्चों, राइट। हमने यहाँ पे ये नोटिस किया बच्चे कि कॉपर की वैल्यू कैसे मिल रही है बच्चे? पॉजिटिव। अच्छा, जरा ध्यान से समझना मुझे, कुछ बातें बताना चाहता हूँ मैं। कॉपर के पास पॉजिटिव वैल्यू क्यों है? क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आएगा बच्चे ना, ठीक है। कॉपर 2+ है, ठीक है, 2 कॉपर, ठीक है, have positive value of standard reduction potential। पढ़ चुके हैं बच्चे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी? यस, ठीक है। ऐसा क्यों होता है बच्चे? सर कुछ बातों को बहुत ध्यान से समझिए बच्चों, ऐसा क्यों होता है? देखिए, पहले मैंने क्या कंसीडर किया बच्चे? पहले मैंने अपना कॉपर ले लिया। अच्छा, कोई भी मेटल होता है जो कैसा होता है? सॉलिड। कैसा होता है बच्चे? सॉलिड। क्या मैं सॉलिड मेटल से इलेक्ट्रॉन निकाल सकता हूँ? नहीं। किससे इलेक्ट्रॉन निकालते हैं बच्चे? गैसियस में। किसे निकालते हैं? गैस। तो किसी भी सॉलिड को अगर हम गैस में चेंज करते हैं बच्चों, हम क्या अप्लाई करते हैं? याद बच्चे, सब्लिमेशन पढ़ाया था मैंने आपको।
तो अब मुझे कॉपर किसमें मिलेगा? गैस में। गैस में मिलेगा। सही बात है क्या? Yes, sir. ठीक है, गैस में अगर मुझे मिल गया मुझे, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मुझे द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम, यही होता है ना, इसी को Yes. क्या बोलते थे, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। सही बात है क्या? Yes, sir. ठीक है बच्चों, Yes, sir. राइट है ना? अब जरा बताना बच्चों है ना, ठीक है, तो जरा हाँ नोटिस करेंगे बच्चों यहाँ पे क्या मिल सकता है हमें? यस, हाँ हम क्या देंगे बच्चे, आयोनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट देंगे क्या, और हमें क्या मिलेगा बताओ जरा बच्चे, हमें मिल जाएगा यहाँ पर Cu plus कॉपर 1+, ठीक है, ये सोचो, ठीक है, अभी भी कौन सा स्टेट में मिलेगा बताओ जरा बच्चे? gaseous. क्योंकि लेकिन हमें क्या चाहिए बच्चे, हमने तो M2+2 रखा हुआ है, वो तो हमें एक और निकालना पड़ेगा। सही बात है क्या बच्चों? क्योंकि हमने यहाँ पर क्या लिख लिया, हमने यहाँ लिख लिया बच्चे, सॉरी, हमने यहाँ लिख लिया आयोनाइजेशन एंथैल्पी सेकंड, ठीक है बच्चे, Cu और हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, plus Cu2+ गैस में। सही बात है क्या? Yes, sir. अच्छा, अब जरा ध्यान से बच्चे, यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से हम प्रोवाइड करते हैं बच्चे एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, क्या प्रोवाइड करते हैं बच्चे? Enthalpy of फिर hydration. सॉल्वेशन है बच्चों। Yes. अब मुझे ये कॉपर जो है बच्चे, अब ये गैसियस फेज में ना मिल करके कौन से फेज में मिल गया? Aqueous. एक्वस फेज में मिल गया। अब मेरी बात को जरा ध्यान से बच्चे, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, अगर मैं बातें करूँ यहाँ से लेकर के प्रोसेस यहाँ तक, इस तक, यहाँ तक, ठीक है बच्चों, और ये जो प्रोसेस मेरे पास है बच्चे, इस प्रोसेस में हमने एनर्जी दी हुई है या फिर नहीं दी हुई है बताओ बच्चे? पहले हमने Energy दिया है। एनर्जी प्रोवाइड किया, इलेक्ट्रॉन निकाला, एनर्जी दिया, फिर से इलेक्ट्रॉन निकाला, फिर से एनर्जी दिया। ये जो प्रोसेस है बच्चे, जहाँ पर आप एनर्जी देते हो बच्चे, उसको एंडोथर्मिक होता है फिर एक्सोथर्मिक होता है? Endothermic. वो एंडोथर्मिक होता है क्योंकि यहाँ पे एनर्जी एब्जॉर्ब होती है ना बच्चे? Yes, sir. हाईली एंडोथर्मिक प्रोसेस, यहाँ तक का प्रोसेस। सही बात है बच्चों? अच्छा, अगर हम बातें करें यहाँ से Exothermic. इस प्रोसेस के बारे में, क्योंकि यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है बच्चों, ये प्रोसेस कैसा हो गया बच्चे? ये प्रोसेस कैसा है बच्चे? एक्सोथर्मिक है, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी क्या हो रही है बच्चे, यहाँ पर एनर्जी रिलीज हो रही है भाई गैसियस को, है ना, ठीक है, एक्वस फेज को एनर्जी क्या करेगी बच्चे? रिलीज करेगी। सही बात है क्या? Yes. अब मुझे बताओ बच्चों कि ये दोनों एनर्जी इक्वल हो सकती है क्या? यहाँ से यहाँ तक जो एनर्जी थी और ये छोटी सी एनर्जी, क्या दोनों को भी बैलेंस कर सकते हैं दूसरे अपने? क्या ये दूसरे कभी इक्वल हो सकते हैं? नहीं हो सकते। नहीं, चलिए बताते हैं। नहीं। पहले आपने यहाँ पर मान लो 100 जूल दिया, 100 जूल यहाँ पे दिया, 100 यहाँ पे दिया, कितने हुए? 300 जूल। यहाँ पर 100 जूल दिया, कितना हुआ? 100 Just 100 क्या 300 और 100 के बराबर होता है? नहीं। इसका मतलब द एनर्जी required to convert copper solid into copper gas and copper 2+ gas is not compensated by the energy released during conversion of copper gas into copper aqueous. Aqueous. Is not compensated. Okay. Yes. Therefore, copper have positive value of standard reduction potential. क्या ये बात समझ में आ रही है? हाँ। शायद नोट्स में लिखा भी होगा बच्चे, अगर आप एक बार देखना चाहें तो, ठीक है, शायद यही एक्सप्लेनेशन मैंने वहाँ पे दिया होगा, है क्या? हाँ बच्चे, आप नोट्स पढ़ेंगे, मिला क्या ये टॉपिक आपको मिला? हाँ सर, पेज नंबर 30 बुक में चलो मिला श्रुति, मिल गया टॉपिक अच्छे से? ठीक है, बार पढ़ लेंगे बच्चे जरा उसको, जो मैंने नोट्स लिखा है ना उसको एक बार पढ़ लेंगे तो समझ में आ जाएगी बातें। तो यहाँ से यहाँ तक जो एनर्जी एब्जॉर्ब हुई और यहाँ पर जो एनर्जी रिलीज हुई, दूसरे को कंपेंसेट नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए कॉपर 2+ की वैल्यू जो बच्चे कैसी होती है? पॉजिटिव। क्या बात समझ में आ रही है? Yes, sir. आपका डन? ओके, आगे बढ़ें। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। ओके, चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है बच्चों, यस सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या बताइए बच्चों पे? डेंसिटी डेंसिटी वाली बात करते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी हमारे पास डेंसिटी, आसान सा है बच्चे, आप सभी जब बचपन से जानते हैं बच्चे कि डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम अगर मास को थोड़ी देर कांस्टेंट करता हूं तो मैं ये बोल सकता हूं क्या बच्चे, डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा बच्चे? लगी बात समझ में आ गई क्या आपको? ठीक है, अच्छा, डेंसिटी से शुरू हुआ। मैंने आपको बताया था बच्चे कि जब भी हम क्या करते हैं, जब भी हम लेफ्ट टू राइट क्या करते हैं बच्चे, मूव करते हैं, तो उस केस में साइज क्या करती है बच्चे? डिक्रीज करती है। साइज इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम जो डिक्रीज करेगा, साइज डिक्रीज करे तो वॉल्यूम भी क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। अच्छा, अगर वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है बच्चे, आपको क्या लगता है डेंसिटी क्या करनी चाहिए? इंक्रीज
इंक्रीज करनी चाहिए। तो जब भी आप लेफ्ट राइट क्या करेंगे, उसे मूव करेंगे तो उस केस में डेंसिटी क्या करेगी, डेंसिटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। क्या ये चीज़ मिल रही होगी आपको नोट्स में और चेक करेंगे। रिलेट कर पाए, लेफ्ट राइट का साइज कम हो जाएगी, साइज कम हो जाएगा मतलब वॉल्यूम कम हो जाएगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा तो सॉरी वॉल्यूम कम हो रहा है बच्चों, Yes, sir. The density increase. बढ़ेगी। ठीक है, Yes. आगे समझ में। Yes. नेक्स्ट प्रॉपर्टी बताएंगे बच्चों, मेटेलिक बॉन्डिंग। प्रॉपर्टी नंबर 2। आज बारिश बहुत ज़्यादा होने वाली है बच्चों, बहुत संभल के रहिएगा। हाँ, नहीं सही बता रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं दिल्ली से भी आया हूँ तो पूरा भीग गया था, ठीक है। दूसरी बार वहाँ पे मिला है। मेटेलिक बॉन्डिंग, मेटेलिक बॉन्डिंग के बारे में स्टार्ट करें बच्चों। मेटेलिक बॉन्डिंग, देखो बच्चों, मेटेलिक बॉन्डिंग का मतलब क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। बिल्कुल जैसे मेरे पास अभी फिलहाल पापा को या फिर मम्मी को तो ठीक है स्टार्ट करें। हाँ। बॉन्डिंग का मतलब क्या होता है मुझे बताना चाहिए भाई। ये मान लो आप लगभग 5-6 फ्रेंड्स हो और किसी की कोई बात नहीं हो रही है, क्या आप उनके बीच में बॉन्डिंग रहेगी? नहीं। रहेगी, ठीक है। और मान लो लेट्स सपोज 5 फिंगर्स यहाँ पे हैं मेरे पास, ठीक है, 5 फिंगर्स यहाँ पे हैं। ये पांचों फिंगर्स जब कनेक्ट हो रहे हैं बच्चे और बॉन्डिंग बन रही है क्या? हाँ। अच्छा सही बात है क्या? Yes. अच्छा अगर पांचों फिंगर पहले से ही चिपके हुए हैं तो बॉन्डिंग है क्या? नहीं है। समझ हमें ये समझ में आ रहा है बच्चे कि ये 5 फिंगर्स हैं और इनके पास 5 फिंगर्स की और अगर वैकेंसीज हैं यहाँ पे तो बॉन्डिंग हो सकती है। समझ पा रहे हो क्या मेरी बात को? Yes. तो मेरे कहने का सेंस क्या है? समझ पा रहे हो क्या? मेरे कहने का सेंस क्या है बच्चे? मेरे पास डी में और वाइटल कितने होते हैं? डी सबसेल में 5। अगर वहां पर पांचों के पांचों और वाइटल कैसे रहे बच्चे? हाफ फिल रहे हैं। कैसे रहे बच्चे? हाफ फिल रहे हैं। तो क्या वहां पर बॉन्डिंग के चांसेस हैं? हाँ। 5 ऑर्बिटल और 5 इलेक्ट्रॉन्स में और फिल किए जा सकते हैं। तो इसका मतलब हमें ये समझ में आ रहा है बच्चे कि मेटलिक बॉन्डिंग तब हो पाएगी जब हर एक ऑर्बिटल में क्या रहे? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। क्या रहे बच्चे? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहे। जितने ज्यादा अनपेयर्ड, देखो मान लीजिए एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये बॉन्डिंग होगी। ये बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग है कि पुअर है? Strong. नहीं बच्चे, ये पुअर है। अब ये स्ट्रांग है। अब ये कैसी हुई? और बहुत स्ट्रांग। अब ये कैसी हो गई? बहुत ज़्यादा अब ये टूटेगा क्या? नहीं। जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स उतनी ज्यादा पावरफुल मेटलिक बॉन्डिंग। क्या मेरी बात समझ में आ रही Yes, है? sir. जरा पढ़ेंगे तो बातें समझ में आएंगी। बोलो बात समझ आ गई क्या? पढ़ सकते हैं Yes, क्या? sir. ठीक बात है क्या? Yes, sir. वो पढ़ो। बोलिए ठीक है। अगर मैं ये बात करूँ बच्चे यहाँ तो क्या कि कहीं और पर डी में कितने ऑर्बिटल हैं बच्चे? 5 ना बच्चों, ठीक है। 1 2 3 4 ये क्या बच्चों? ठीक है। अच्छा अब इनिशियली मेरे पास क्या बच्चे? स्कैंडियम अगर है, ठीक है, अगर बातें करें स्कैंडियम के बारे में, मान लो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है बच्चे? आर्गन है ना बच्चों? 3D में क्या मिलेगा मुझे? 3D1 क्योंकि फिर मुझे अगर बातें करें स्कैनिंग पर टाइटेनियम आता है उसमें क्या मिलेगा? 3D में 2। फिर कौन सा? 3D फिर क्रोमियम आता है 3D4 नहीं बच्चे 3D5 फिर मैंगनीज आता है बच्चे मैंगनीज में क्या है बच्चे? उसमें 3D5 सही बात है क्या? लेकिन नोटिस करो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहे हैं क्या? हाँ। बोल Yes. अच्छा लेकिन ये कहाँ तक बढ़ते हैं बच्चे? फर्स्ट हाफ तक। कहाँ तक बढ़ते हैं? First half. अगर आप आयरन तक आए बच्चे तो उसमें क्या मिलेगा? 3D6 मिलेगा। तो देखो पहले 5 तक तो क्या बच्चे अनपेयर्ड थे? दिया बोलो सही बात है क्या? Yes, sir. अनपेयर्ड थे लेकिन जब छठवां आएगा तो उससे पेयरिंग शुरू हो जाएगी और पेयरिंग शुरू हो चुकी है तो अब रिजल्टेंट बॉन्डिंग जो धीरे धीरे क्या हो जाएगी? पूरी होती जाएगी। मेरी बात समझ में आ रही है? Yes. तो फर्स्ट हाफ तक बच्चे मेटलिक बॉन्डिंग क्या करती है? इंक्रीज करती है क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं। Yes. मेटलिक बॉन्डिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ Unpaired अनपेयर्ड electron. क्या बात समझ में आ रही है? Yes, sir. अच्छा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे आने वाले बहुत सारे केसेस आते हैं ये सब हम लेंगे और आगे बताइए बच्चे नेक्स्ट पॉइंट बताइए Melting point and boiling point. मेल्टिंग पॉइंट हम मेरी बात कर रहे हैं फोर प्रॉपर्टी क्या बच्चे नहीं, थर्ड प्रॉपर्टी। अगर हम मेल्टिंग पॉइंट के बारे में बात करें है ना बच्चों मुझे बताओ बच्चों अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या देखा बच्चे थोड़ी देर पहले हमने क्या देखा कि मेटलिक बॉन्डिंग बढ़ रही है मेटलिक बॉन्डिंग मतलब मेटलिक कैरेक्टर अच्छा हो रहा है अच्छा मेल्टिंग पॉइंट जो थी वो ज़्यादा होती है फिर कम होती है तो जितनी ज़्यादा मेटलिक कैरेक्टर उनके अंदर डेवलप होंगे उतनी ज़्यादा मेल्टिंग Point भी पॉइंट बढ़ेगा। और मेटलिक कैरेक्टर कब डेवलप हो रहा है जब क्या बढ़ रहे हैं Number of unpaired electrons. क्या बात समझ में आ रही है? Yes, sir. मैं ये रिलेट कर सकता हूँ क्या बच्चों ने लिखा है मेल्टिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
मेटेलिक Metallic bonding. बॉन्डिंग, सही बात है क्या? Yes. और मेटेलिक बॉन्डिंग जो है पीछे वो डायरेक्टली उसको किसके Number अंदर of unpaired. एग्जैक्टली नंबर ऑफ Unpaired पेयर। अभी बात समझ Yes, sir. चैप्टर टफ नहीं बचे, हाँ, बस आपको एनसीईआरटी का ऐसा मानना चाहिए चैप्टर। हमें क्या है? Yes, sir. नेक्स्ट एंथैल्पी फैक्टराइजेशन। हाँ. ये भी डायरेक्टली उसी पे डिपेंड करता है मुझे। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। ठीक है बच्चों? Yes. एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। इसमें भी क्या है? वही वाली बात है तो क्या ठीक है? वही अगर आप कहाँ से कहाँ तक गए, जैसे सपोज आपने स्टार्ट किया से स्केलियम, जी. फिर आप कहाँ गए बच्चे? टाइटेनियम, मेरिडियम और मैंगनीज। है बच्चे? Yes. तो स्कैंडियम में कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने मिले बच्चे? 1, यहाँ पर 2, ठीक है, यहाँ पर 3, और ये कैंडियम बच्चे 5, सही है क्या बच्चे? तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं बच्चे? फर्स्ट हाफ तक क्या कर रहे हैं? इंक्रीज कर रहे हैं। नंबर ऑफ पेमेंट अगर इंक्रीज करेंगे तो यहाँ तक एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या करेगा बच्चे? इंक्रीज। लेकिन जैसे ही आप आगे बच्चे आयरन, कोबाल, Nickel, copper, zinc. और जिंक है बच्चे। यहाँ पे 6. अब जरा देखना बच्चे नहीं, यहाँ पर 6 आएंगे लेकिन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे बच्चे? तो 4, 3, 2, 0 और 0. ठीक है ठीक Yes, है। sir. अब यही वैल्यू क्या होने लगी है तो क्या? Degrees. ठीक है तो Yes. Degrees equals. Degrees equal. यहाँ पर नियर क्या हो रही है बच्चे? तो CR और NO के बीच में भी equal वो होना चाहिए। हाँ यहाँ पर भी आएगा। ठीक है। ये भी क्या है? हाँ, तो फर्स्ट हाफ तक क्या करते हैं बच्चे? Increase. क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं बच्चे? इंक्रीज करते हैं। हम ये बोल सकते हैं एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Number of unpaired. नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की एक प्रॉपर्टी आती है जिसको हम बोलते हैं पैरामैग्नेटिज्म। क्या बोलते हैं बच्चे? पैरामैग्नेटिज्म। क्या बात समझ आ रही है इसकी? यस, याद रखना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी होना है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। वही बताना चाह रहा हूं मैं आपको। फिर प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में अगर हम बातें करें, ठीक है बच्चों, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में क्या क्या चीजें मिलती हैं? अगर हम लेट्स सपोज कंसीडर करें यहाँ पर बच्चे, अगर हम पढ़े बच्चे क्या पैरामैग्नेटिक, ठीक है, पैरामैग्नेटिक। तो ये किसके थ्रू अराइज होता है बच्चे? अराइजेस ड्यू टू unpaired. presence of one or more हाँ, one and more. presence of one or More unpaired. more unpaired electrons. One or more unpaired Next. electrons. ठीक है? नेक्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी है मुझे? डायमंड। ये कब होता है बच्चे? जब नंबर ऑफ Absence of unpaired electrons. यहाँ पर क्या होता है? एब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड। यहाँ पर सारे इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं? पेयर्ड होते हैं। एब्सेंस ऑफ मतलब सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे, अनपेयर्ड होगा ही कोई है। एब्सेंस ऑफ Unpaired electrons. अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है बच्चों? Yes, sir. और एक प्रॉपर्टी और भी होती है जिसको हम बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक। ये सारी चीजें फिक्स हो जाएंगी। ये ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं मुझे ठीक है और हां व्हिच आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय ठीक है Magnetic field. फील्ड है ना बच्चों? strongly attracted by magnetic strongly attracted by magnetic Magnetic field. ठीक Yes, sir. कोई तकलीफ आप लोगों को नहीं. समझो ना ठीक है नेक्स्ट प्रॉपर्टी बारे में बात करेंगे बच्चों बोलिए क्या है बच्चे कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन प्रॉपर्टी नंबर 6 होगा 6 है. हम बात करें कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन तो बच्चों कोई भी कंपाउंड कॉम्प्लेक्स क्यों फॉर्म करता है बहुत सारे रीजन होते हैं सबसे पहला रीजन जो है ठीक है लाइक वो रीजन हमारे पास होता है सबसे फर्स्ट रीजन
प्रेजेंस ऑफ, और अगर डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं उनके पास क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ वेकेंट डी और वाइट। सबसे पहला रीजन तो ये है। दूसरा रीजन क्या हो सकता है बच्चे, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। शायद आपके नोट्स में इसको उन्होंने लिखा होगा हाई आयनिक चार्ज के फॉर्म में। लिखा क्या उन्होंने, हाई आयनिक चार्ज मतलब जानते हो क्या बच्चे, आयंस पे कितने चार्ज है भाई, मैंने जो बच्चे +7 तक शो करेगा, इसका मतलब जानते हो क्या बच्चे कि वो +2 +3 +4 +5 +6 +7 तो वो क्या शो कर रहा है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। और सब शो करता है बच्चे, मैं बार-बार याद दिलाऊंगा, याद आया n-1d और ns से क्या होगी बच्चे, इक्वल होगी। सही बात है क्या? अच्छा, थर्ड रीजन और क्या हो सकता है बच्चे, कुछ आप मुझे बताइए। हां, साइज इनकी नियरली क्या होती है बच्चे, कंपेरेबल होती है, ठीक है, स्मॉलर क्या होती है बच्चे, साइज, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे रीजन है बच्चे जिसके वजह से ये क्या फॉर्म करते हैं बच्चे, कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर सकते हैं। समझ पाए क्या? ठीक है। और कॉम्प्लेक्स फॉर्म तो क्या हो गया बच्चे, इसलिए हमने टाइटेनियम कंसीडर कर लिया। अगला जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं बच्चे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, उसी को तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोलते हैं, है ना? ठीक है। तो टाइप TiH2O4 6 3+। तो टाइटेनियम में ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्यों फॉर्म किया बच्चे, क्योंकि टाइटेनियम के पास क्या होते हैं, वेकेंट डी और वाइटल होते हैं। आपके मन में आया सर वो सब तो ठीक है, ये बताओ जिंक ने ये कंपाउंड कैसे फॉर्म कर लिया, ZnOH का होल 4 2 ये जिंक ने कैसे फॉर्म कर लिया, जिंक के पास वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है। इस चीज ध्यान से समझना जरा, जिंक के बारे में बात करें तो क्या होता है, 1s2 फिर 386 4s2 फिर क्या होता है बच्चे 310। और इसका तो ऑर्बिटल भरा हुआ है नहीं बच्चे, ये ध्यान देना होता है। अगर 4s की शुरुआत हो चुकी है ना तो यहाँ पर 4d भी होगा, यहाँ पर 4d भी होगा और यहाँ पर 4 है भाई s की शुरुआत हो चुकी है ना, हाँ। इसके सारे ऑर्बिटल आगे होंगे। अब तो अगर यहाँ पे 4d खाली नहीं है खाली है ना, हाँ। वेकेंट ऑर्बिटल है कि नहीं है इसके है पास, इसलिए बच्चे भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा। यस, यस लिखो एग्जांपल है अपना जिंक एग्जांपल लिखो। हाँ, लिखा हुआ है। आई क्या बात समझ में, ठीक हो गया कॉन्सेप्ट? Yes, sir. ठीक ठीक। तो जो हमें दिखता है केमिस्ट्री में बच्चे वैसा होता है नहीं है। नेक्स्ट होता है कैटेलिटिक प्रॉपर्टीज है ना। सेवेंथ है ना, हाँ। कैटेलिटिक प्रॉपर्टीज देखो, कभी कभी तो ये पूछे जाएंगे बच्चे कि कौन कौन से कैटलिस्ट हैं जो क्या क्या काम करते हैं, और फिर ये पूछे जाएंगे बच्चे कि ये कैटेलिटिक प्रॉपर्टी शो क्यों करता है। उसका रीजन यही होता है ऐसे हो गया, फर्स्ट ऑफ ऑल जो कि प्रेजेंस ऑफ, या फिर आप ये बोल सकते हैं मुझे अवेलेबिलिटी ऑफ वेकेंट डी और वाइटल हाई आयनिक चार्ज। आयनिक चार्ज मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ठीक है बच्चे? नमस्कार everyone. हाई आयनिक चार्ज दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट एंड एबिलिटी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। इसी वजह से कर रहा था काम, यस सर एबिलिटी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है बच्चे? ये हो गया कि क्या इस इनके वजह से बच्चे कौन सी प्रॉपर्टी एग्जिबिट करता है, कैटेलिटिक प्रॉपर्टी। अब बात आती है बच्चे कि कौन कौन सी कैटेलिटिक प्रॉपर्टी को ये शो करता है। तो बच्चे मैं वहाँ आपको बहुत सारे प्रोसेस बताता हूँ, ध्यान समझने की बात है, ठीक है? पहले बताऊँगा मैं आपको बच्चे हैवर्स प्रोसेस। हैवर्स प्रोसेस क्या होता है बच्चे? इट इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया। किसकी मैन्युफैक्चरिंग करता है बच्चे? अमोनिया। मैंने यहाँ पर लिया बच्चे N2+3 molecules of H2 that gives 2 molecules of ammonia। अब यहाँ पर आपको लगा सर इसमें तो कोई डी ग्रुप एलिमेंट है ही नहीं। हाँ, ये बात सही है। यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं बच्चे आयरन का। सर आयरन क्या काम करता है? आयरन जो बच्चे वो काम करता है किसका, एक कैटलिस्ट। बच्चे फिर हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं बच्चे इसका मॉलिब्डेनम का। किसका बच्चे? मॉलिब्डेनम का। मॉलिब्डेनम किसका काम करता है? मॉलिब्डेनम यूज होता है बच्चे यहाँ पर एक प्रोमोटर के लिए। किसके ऐसा होता है बच्चे? प्रोमोटर। तो प्रोमोटर क्या होता है? प्रोमोटर वो सब्सटेंसेस होते हैं बच्चे जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को क्या करते हैं बच्चे? एनहांस करते हैं। जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को एनहांस करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोमोटर। जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को डिग्रेड करते हैं उसको हम बोलते हैं बच्चे पॉइजन।
आप तो बायोलॉजी के स्टूडेंट आप जानते होंगे इनहिबिटर्स हैं, इनहिबिटर्स Yes, ऐसे भी पढ़ा होगा, साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, गिबरेलिन एंड एब्सिसिक एसिड। इसमें एब्सिसिक एसिड जो होता है जो प्लांट ग्रोथ को Plant growth and development में है ये सब। सही बात है क्या? Yes sir. बायोलॉजी तो आप मुझसे बेहतर जानते हो, नो डाउट है, ठीक है। ये समझ पाए क्या? बोलो बोलो ठीक है। Yes sir. तो आप देखो आयरन और मोलिब्डेनम कौन से ब्लॉक एलिमेंट है? डी ब्लॉक एलिमेंट। क्या ये कैटेलिस्ट का काम कर रहा है? बोलो बोलो, आगे कर तो रहे हैं। Yes sir. देखो कैटेलिस्ट आगे पीछे बात समझ। हाँ। अच्छा, फिर बहुत सारे प्रोसेस हैं बच्चे, जैसे सपोज हमने यहाँ पे कंसीडर कर लिया बच्चे, हमने यहाँ पे कंसीडर कर लिया CH2, क्या कंसीडर कर लिया बच्चे? CH2 डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे बच्चे इसका PDCl2 का। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बच्चे बैकर्स प्रोसेस। क्या बोलते हैं बच्चे? बैकर्स। तो ये इसको किसमें चेंज करता है बच्चे? पहले इस कंपाउंड को चेंज करेंगे किसमें? अल्कोहल में, ठीक है बच्चे, और फर्दर अल्कोहल से चेंज करेंगे बच्चे किसमें? एल्डिहाइड। किसमें चेंज करेंगे बच्चे? देखिए PD, पैलेडियम कौन से ब्लॉक एलिमेंट है बच्चे? डी ब्लॉक एलिमेंट है, और डी ब्लॉक एलिमेंट होने के नाते ये क्या शो कर रहा है बच्चे? फर्दर कैटेलिटिक। ये बात समझ में आ रही है? Yes, sir. बहुत सारे एग्जांपल्स और भी हैं, जैसे सपोज मैंने यहाँ पर कंसीडर किया बच्चे सल्फर डाइऑक्साइड, इसका ऑक्सीडेशन किया मैंने बच्चों, ठीक है, तो मुझे मिल गया बच्चे सल्फर ट्राइऑक्साइड। क्या मिल गया बच्चे? सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो इसका ऑक्सीडेशन करने के लिए मैंने यहाँ पर क्या लिया बच्चे? V2O5, इसको हम बोलते हैं बच्चे डाइवेनेडियम पेंटाऑक्साइड। आगे वेनेडियम कौन से ब्लॉक एलिमेंट है बच्चे? डी ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है, जो कि जिसका काम कर रहा है बच्चे कैटलिस्ट का काम कर रहा है। Catalyst. आपके पास सल्फर ट्राइऑक्साइड मिला बच्चे, इसमें आपने क्या डाल दिया? H2O डाल दिया, आपको गर्मा गर्म क्या मिल जाएगा बच्चे? H2SO4. लेकिन आपको ये प्योर फॉर्म में नहीं मिलता बच्चे, अब जरा समझना। H2SO4 जो आपको मिला है बच्चे, ओके, समझ पा रहे हैं क्या? Yes. H2 यहाँ से जो चीज मिलती है उसको हम बोलते हैं H2SO7, उसको हम कोलियम कहते हैं, पढ़ाया हमने आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। H2SO7 से फर्दर आपको क्या मिलता है बच्चे? H2SO7 का फर्दर आप क्या करेंगे बच्चे? ट्रीटमेंट करेंगे H2 से, अब आपको क्या मिलेगा बच्चे? H2SO4, जो कि कौन से फॉर्म में होता है बच्चे? प्योर फॉर्म में होता है। Yes. समझ पाए बच्चे? Yes. ओके, ये कंडीशन, गॉट इट? ठीक है, तो देखो V2O5 काम में आ रहा है यहाँ पे, है ना बच्चों? ठीक है, और भी बहुत सारे कैटेलिस्ट हैं। एक प्रोसेस होता है बच्चे, हम तो क्या, एक प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं कन्वर्जन ऑफ हाई डेंसिटी पॉलीथीन इनटू लो डेंसिटी पॉलीथीन, है ना बच्चों? हाई डेंसिटी, नोट्स में देख रहे हैं बच्चों, सारी चीजें मिल रही होंगी आपको, हाँ। नोट्स में जो पढ़ा रहा हूँ। हाई डेंसिटी पॉलीथीन तो किसमें चेंज कर रहे हैं बच्चे? लो डेंसिटी पॉलीथीन में, ठीक है, लो डेंसिटी पॉलीथीन में, है ना बच्चों? Yes. तो यहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं बच्चे किसका? यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं ज़िगलर नाटा कैटलिस्ट का। ज़िगलर नाटा कैटलिस्ट, ये क्या होता है बच्चे? इसका नाम होता है ट्राई इथाइल एल्युमिनियम प्लस टाइटेनियम टेट्रा क्लोराइड। ट्राइथाइल एल्युमिनियम का मतलब क्या होता है? देखो भाई, मैंने यहाँ पर क्या लिया बच्चे? C2H5, इसका क्या लिखा मैंने? 4 थ्राइस, और आना भी एल्युमिनियम की वजह से 3 होती है, ठीक है, बस टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड TiCl4। ये जो कैटलिस्ट होता है बच्चे, इसी को हम बोलते हैं ज़िगलर नाटा कैटलिस्ट। और ये क्या काम करता है बच्चे? ये हाई डेंसिटी पॉलीथीन को लो डेंसिटी पॉलीथीन में क्या कर देता है? चेंज कर देता है। Yes. समझ पाए बच्चों? तो ये सारी कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो इसके अंदर आती हैं, डी ब्लॉक कैटलिस्ट इसके अंदर आती है। बात समझ आ गई? शायद यही कुछ एग्जांपल्स मैंने इसके पढ़ाए होंगे, और भी कुछ एग्जांपल है बच्चे तो बता दीजिए आप। हाँ, बताइए तो। अच्छा, MnO2 है, MnO2 क्या काम करते हैं बच्चे? MnO2 के बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने वहाँ पर भी कराए थे। MnO2 बेसिकली क्या करता है बच्चे? ये क्लोरेट को KClO3 है बच्चे, पोटेशियम क्लोरेट को यहाँ पर मैंने ले लिया बच्चे, पोटेशियम क्लोरेट को KCl और O2 में चेंज करते हैं, KCl और O2. और क्या होता है? Yes sir. किसी लोग को चीज़ होते हैं, ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होने का एक बहुत अच्छा होता है। अच्छा, फिर मैंने आपको और भी बताया था बच्चे, तो थोड़ा बहुत ध्यान रखो। तो MnO2 एक ऐसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बच्चे जो सिर्फ बेंजाइलिक और अलाइलिक अल्कोहल्स को ऑक्सीडाइज करता है। बेंजाइलिक और अलाइलिक अल्कोहल, तो इनका सेंस क्या है बच्चे? कि सपोज मैंने यहाँ कंसीडर किया CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 और OH। ये मेरे पास कैसा अल्कोहल है बच्चे? ये अलाइलिक है, डबल बॉन्ड कार्बन का निश्चित कार्बन अलाइलिक होता है, ठीक है बच्चे? अच्छा, ये अलाइलिक है और साथ में कैसा है बच्चे? बॉन्डिंग है ना?
हाँ 1 डिग्री अलग के साथ साथ कैसे है बच्चे 1 डिग्री अच्छा यहीं पर हमने कंसीडर कर लिया बच्चे CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH OH हमने यहाँ पर ले लिया बच्चे CH3 अभी 2 डिग्री के साथ साथ कैसा है बच्चे अलग है क्या यस सर 2 डिग्री भी है कैसा है बच्चे अलग है अच्छा फिर मैंने यहाँ पर क्या लिया बच्चे फिर मैंने यहाँ पर बेंजाइलिक अल्कोहल ले लिया क्या लिया बच्चे हमने बेंजाइलिक अल्कोहल ठीक है बच्चे बेंजाइलिक अल्कोहल के साथ साथ 1 डिग्री है क्या और ये बेंजाइलिक अल्कोहल के साथ साथ कैसा है बच्चे बात क्या है CH ठीक है और Yes. ब्रिज तो और बच्चे ना ठीक है और इसकी माइल ऑफ सेटिंग एजेंट है 1 डिग्री अल्कोहल के लिए कन्वर्टेड इनटू एल्डिहाइड बड़ा होगा यस सर तो कहेंगे आप क्या मिलेगा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड H यहाँ से 2 डिग्री अल्कोहल के चेंज हो जाए कीटोन में यस Yes. भूल गए नहीं याद है 2 बहुत डिग्री पढ़ाया और मैंने कभी नहीं बोलना CH ये तो याद है कीटोन वाला और यहाँ से क्या हो जाएगा CH3 सही बात है क्या Yes, sir. और देखो बच्चे ये भी हमारे पास 1 डिग्री अल्कोहल है और बेंजाइलिक है तो बेंजाइलिक में किसमें चेंज होगा बच्चों ये भी लेयर में चेंज है यहाँ पर आपको सिंगल बॉन्ड और H मिल जाएगा क्या एक कीटोन लेकिन चेंज हो जाएगा ये क्या मिलेगा एसिटोन मिल जाएगा CH 2 डिग्री अल्कोहल है कीटोन चेंज हो जाएगा C डबल बॉन्ड O और क्या मिलेगा CH3 सही बात है क्या यस सर यस तो ये MnO होता है शायद यही प्रॉपर्टीज होंगी गॉट सारे आ गए नेक्स्ट बता दीजिए बच्चे Formation of colored compound. फॉर्मेशन ऑफ कलर कंपाउंड्स ये एग्जांपल मैं थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहता हूं बच्चे आपको इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन चलेगा सुनिएगा कैसे बच्चों मैं एक एग्जांपल लेता हूं बच्चे ठीक है जैसे लेट्स सपोज फॉर्मेशन कंपाउंड में हमसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है TiH2O6 जो है बच्चे ठीक है वो फर्स्ट ऑफ ऑल कलर्ड होता है ये नहीं पूछा उन्होंने कि कौन सा कलर होता है बट आपको जानकारी के बता रहा बट ये कलर क्यों होता है बच्चे ये पूछा गया है ठीक है TiH2O6 जो बच्चे वो कलर क्यों होता है ना बच्चे साक्षी अब जाके लाए बच्चे वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सो ओपन करना उसके एक्सरसाइज ओपन करिएगा बच्चे एक्सरसाइज में करिए क्वेश्चन नंबर 25 से 26 के आसपास जाना बच्चे वहां पे लिखा होगा यस 25 क्या लिखा हुआ है explain the violet color of the complex TiH2O होल 6 6 3 plus on the basis of crystal field theory और 5 से Yes. वही बता रहा सारा हां ठीक है देखो क्वेश्चन नंबर याद हो गए हैं थोड़ा Chapter इसमें question 25 Yes. तो स्टार्ट करें मतलब क्या कंडीशन है यहाँ पे बच्चे इसका रीजन होता है देखिए क्या होता है इसका रीजन होता है डी ट्रांजिशन क्या रीजन होता है बच्चे आप एक काम करो बच्चे ठीक है आप कुछ पेज पीछे आओ उसी सेम चैप्टर में कौन से का पहुंचे कुछ पेज पीछे बताता हूं आपको एक पेज और कुछ पैराग्राफ राइट साइड वाला पेज है ना उस पैराग्राफ सबसे नीचे आप सबसे लास्ट वाली लाइन पढ़ोगे आप सबसे लास्ट लाइन ये the color of coordination compounds attributes to D transition of the electron yes ठीक है तो कंसेप्ट याद होनी चाहिए आपको पूरी तरह से याद होनी चाहिए हर एक लाइन याद होनी चाहिए थ्री ट्रांजिशन कैसे होता है वो चीज समझाता हूं आपको स्टार्ट करें क्या Yes, sir. तो बच्चों इसे ध्यान देना बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है इसका इस चैप्टर को एक्चुअली बताओ मुझे ये दोनों चैप्टर एक साथ पढ़ने वाले चैप्टर्स हैं दोनों चैप्टर बिना बिना इसके उसके पढ़ ही नहीं सकते एक साथ आप स्टार्ट करें yes तो ध्यान रखना बच्चे अगर मैं इसको x मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए x प्लस वाटर के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता नहीं 6 into 0 0 क्या मिलेगा बताओ जरा मुझे प्लस 3 सही बात है क्या मुझे x की वैल्यू कितनी मिलेगी बताओ जरा मुझे प्लस 3 सही बात है yes अच्छा इसका मतलब मुझे टाइटेनियम पे कितना चार्ज मिल गया बच्चे प्लस 3 चार्ज मिल गया टाइटेनियम हम तो बोलते हैं स्कैंडियम टाइटेनियम वैनेडियम 22 होता है स्कैंडियम मुझे क्या मिला बच्चे आर्गन 28 में अप्लाई कर लिए 4s2 और 3 में क्या होता है सही बात है क्या अब मुझे यहाँ पे 3 प्लस करना है अगर 3 प्लस करना है तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकालूंगा Yes. 0 आएगा और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकालूंगा Yes, कितने one. बचे 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा यस yes अब मेरे पास d में ऑर्बिटल कितने होते हैं बच्चे 5 इलेक्ट्रॉन कितने बचे मात्र 10 एक और इलेक्ट्रॉन B कितने इलेक्ट्रॉन एक अभी फिलहाल जो मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन बचे हाँ। वो कैसा है डी जनरेटेड कैसा है बच्चे डी जनरेटेड बच्चों सुनिए ध्यान से Yes. स्टार्ट करें क्या तो मैंने यहाँ पर क्या बना लिया बच्चे मैंने यहाँ पर डी ऑर्बिटल बना लिया क्या बना लिया बच्चे मैंने डी ऑर्बिटल बना लिया ठीक है बच्चों Yes, sir. ऑब्जर्व करिए 1 2 3 और 4 यस एक इलेक्ट्रॉन है बच्चे मेरे पास और मैंने यहाँ पर प्लॉट कर लिया बच्चे एक एनर्जी लेवल डायग्राम ठीक है बच्चों क्या प्लॉट कर लिया एनर्जी लेवल डायग्राम ठीक है इस एक्सिस पे एनर्जी क्या कर रहा है बच्चे इंक्रीज कर रहा है yes अच्छा कॉम्प्लेक्स कैसा है बच्चों ऑक्टेट ग्रुप यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है इसका 6 है
ठीक है बच्चों। अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है इसका मतलब मुझे यहाँ पर इसको स्प्लिट करने में मुझे दो चीजें मिलेंगी। थोड़ी देर पहले हमारी बातें हुई थी बच्चे, Yes, इसको हम क्या बोलते हैं T2. बच्चे? इसको हम बोलते हैं T2G और इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे? EG। क्या बोलते हैं बच्चे? EG। थोड़ी देर पहले बताया था। Yes. तो बच्चे अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन है तो पहले वो अपना ग्राउंड लेवल ऑक्यूपाई करना चाहेगा, हाँ. वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया। Yes. अभी से इलेक्ट्रॉन को बच्चे क्या मिली? एक एनर्जी मिली। इस एनर्जी को हम प्रेम से बोलते हुए आए हैं, मुझे बचपन से जानते हो क्या? E = H न्यू। याद है बच्चों? न्यू. Okay. जब इसको एनर्जी मिली बच्चे है ना, ठीक है, अब ये एक्साइट हो गया और एक्साइट होके कहाँ से कहाँ चला गया बच्चे? T2G से कहाँ चला गया बच्चे? EG में चला गया। कहाँ चला गया बच्चे? T2G से EG में चला गया। सही बात है क्या? Yes, sir. ओके, अब ये यहाँ पे आ गया EG में। सही बात है क्या? तो H3 के पास क्या कॉन्फ़िगरेशन थी बच्चे? कॉन्फ़िगरेशन थी T2G1 EG0। तो अब ये कहाँ पर आ गया बच्चे? T2 से T2G0 से कहाँ पर आ गया बच्चे? EG1 पे आ गया। सही बात है क्या बच्चे? अच्छा मुझे बताओ बच्चे, T2G जो है बच्चों किसका पार्ट था? d ऑर्बिटल का पार्ट था। Yes, sir. और EG किसका पार्ट है बच्चे? वो भी D डी का पार्ट। D जो ट्रांजिशन हो रहा है बच्चों कहाँ से कहाँ तक हो रहा है? D D से E में। इसी को हम क्या बोलते हैं? D ट्रांजिशन. अब कलर क्यों आया? कलर इसलिए आया बच्चे, देखो ध्यान से कि भाई जब इलेक्ट्रॉन अपने हाई ऑर्बिटल एनर्जी पे जाएगा बच्चे, तो आप जानते हैं बच्चे एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। आप बहुत हाइट पे हैं तो बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं रहता, नहीं. तो ये इलेक्ट्रॉन वापस से अपनी लोअर एनर्जी पे आना चाहेगा ताकि स्टेबिलिटी गेन कर पाए। जब लोअर एनर्जी लेवल पे आना चाहते हैं बच्चे, तो वो एक बैंडविड्थ में आना चाहते हैं बच्चे, एक वेवलेंथ एग्जिबिट करते हैं बच्चे, वो एक वेवलेंथ एमिट करते हैं जिसको हम बोलते हैं बच्चे विजिबल रीजन, और उसमें वो कलर्स एमिट करते हैं। दिस इज द रीजन बिकॉज ऑफ व्हिच ट्रांजिशन एलिमेंट्स एग्जिबिट कलर्स। Yes. आपका ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया आप सभी लोगों को? ओके, और भी बहुत सारे रीजन है बच्चे। ओके, कुछ रीजन आपको और भी बताता हूँ आपको जानकारी के लिए। हालांकि इस रीजन को मैं आपको डिटेल और भी बताऊंगा, बस फिर भी बताता हूँ जानकारी की वजह से। जैसे अगर हम बातें करें इसके बारे में बच्चे, अगर हम बातें करें MnO4 1- के बारे में, Cr2O7 2- के बारे में, Fe4 है ना बच्चे, FeCN4 6 है ना बच्चे, इसके बारे में हम बातें करें है ना बच्चों, ठीक है। ऑलराइट, तो ये जो होता है बच्चे, ये कंपाउंड आमतौर पे पर्पल कलर का पाया जाता है, पर्पल या फिर व्हाइट कलर का पाया जाता है, पर्पल या फिर व्हाइट कलर। ये आपने ट्राइटेशन किया होगा बच्चे, ठीक है बच्चे। ये कंपाउंड ऑरेंज कलर का पाया जाता है, कैसा पाया जाता है? ऑरेंज। ये कंपाउंड इसका ब्लू ग्रीन है बच्चे, ये ब्लू ग्रीन कलर का पाया जाता है, ठीक है बच्चे। तो इनके रीजन क्या होते हैं बच्चे? इसका कारण होता है बच्चे LMCT। LMCT का मतलब क्या? इसका भी काम क्या होता है LMCT? LMCT का मतलब होता है बच्चे, इसका काम का मतलब होता है लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। लिगेंड टू मेटल तो लिगेंड जो मेटल को क्या करता है? इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर करता है। होता भी लिगेंड जो होते हैं बच्चे लुईस बेस होते हैं, जो कि अपने लोन पेयर्स को ट्रांसफर करते हैं बच्चे सेंट्रल मेटल एटम को, जो कि लुईस एसिड होते हैं। इसी वजह से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, और उस कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जो कि हम अगला चैप्टर पढ़ने वाले हैं, ठीक है बच्चों। इस वाले में क्या होता है बच्चे? इस वाले में होता है MMCT। क्या होता है बच्चे? MMCT। इसका मतलब क्या होता है बच्चों? इसका मतलब होता है मेटल टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। मेटल मेटल टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो LMCT की वजह से परमैंगनेट और डाइक्रोमेट कौन से कलर के होते हैं, ठीक है, ऑलराइट। और MMCT की वजह से बच्चे ये लुईस ग्रीन कलर का पाया जाता है। अच्छा, कुछ और भी कारण है वैसे, ठीक है, ऑलराइट। कुछ और भी कंपाउंड्स हैं जो पाए जाते हैं बच्चे। तो कहाँ से? फलान से पढ़ाया था मैंने आप लोगों को सेकंड चैप्टर में, थर्ड चैप्टर में बच्चे, पोलराइजेशन। इसकी वजह से बच्चे हमारे पास जो AgCl होता है ना बच्चे, ठीक है, AgPr और AgI। AgCl के बारे में बात करें बच्चे, तो ये कंपाउंड क्या फॉर्म करता है बच्चे? व्हाइट PPT। AgPr जो बच्चे वो क्या फॉर्म करता है बच्चे? पेल येलो PPT। और AgI जो बच्चे वो क्या फॉर्म करता है? ये फॉर्म करता है येलो स्पेसिफिक। ठीक है, तो these are the reasons because of which transition elements exhibit colors। Yes, sir. नेक्स्ट प्रॉपर्टी बता सकते हैं एलॉय फॉर्मेशन। एलॉय फॉर्मेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल एलॉयज क्या होते हैं मुझे जानना बहुत जरूरी है। एलॉयज आर होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स और
a metal and a non-metal बच्चे ठीक है। जैसे आपको मैंने एक रिएक्शन बताया था बच्चे क्लेमेंस-ज़ेन रिडक्शन याद होगा आपको, Yes, sir. जहाँ पर हम क्या करते थे बच्चे यहाँ पर हम कार्बोनाइल कंपाउंड का इस्तेमाल करते थे बच्चे, और यहाँ पर मिक्स होते बच्चे जिंक अमलगम इन द प्रेजेंस ऑफ जो कंसंट्रेटेड HCl। क्या होता था बच्चे, बस यहाँ से ऑक्सीजन को हटा के फिर क्या देते थे, हाइड्रोजन डालते थे, याद है क्या बच्चे? Yes, sir. राइट। तो जिंक अमलगम जो है बच्चे वो एक एलॉय होता है जिसका जिंक और मर्क्यूरी का, यहाँ पर दोनों के ऊपर चार्ज कितना होता है बच्चे? 0 का चार्ज। रिले क्या बात समझ में आ रही है आपको? Yes, sir. 0 का चार्ज होता है बेसिकली कंपाउंड। अच्छा मैटर ये करता है बच्चे कि ये कंपाउंड्स एलॉय क्यों फॉर्म करते हैं, वहाँ पर मैंने कुछ नोट्स लिखवाए होंगे बच्चे, एक बार जरा पढ़ना चाहेंगे? वही वाली बात जानते हो क्या बच्चे, ड्यू टू देयर ability to adopt variable number of oxidation states है ना, almost similar size है ना, ठीक है, और लाइक है ना, यही सारी चीजें होंगी बच्चे, मिल रहा है क्या? Yes, sir. मिले बच्चे प्रॉपर्टीज है ना, ठीक है, एंड प्रेजेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल, इसी की वजह से क्या फॉर्म करते हैं बच्चे, एलॉयज फॉर्म करते हैं। अभी एलॉयज कौन-कौन से हो सकते हैं बच्चे, कोई तो मैंने बता दिया आपको, Brass, एक तो मैंने आपको बता दिया ब्रास में क्या होता है बच्चे, कॉपर है ना, ठीक है, zinc, Cu प्लस जिंक मिल जाएगा आपको ना, ठीक है, और bronze, ब्रॉन्ज में आपको मिल जाएगा कॉपर प्लस Sn, टी मिल जाएगा आपको है ना, ठीक है, steel, आयरन प्लस कार्बन वगैरह मिल जाएगा, कार्बन मिल जाएगा, फिर स्टेनलेस स्टील मिलेगा बच्चे आपको, iron plus carbon plus निकल और क्रोमियम वगैरह मिल जाएंगे उसमें आपको ना, ठीक है, क्रोमियम chromium. समझ पा रहे हैं क्या? ये सारी चीजें क्लास 10th की है ना, जो ऑलरेडी आप कहीं पढ़ चुके हैं, जिंक अमलगम वगैरह मिल जाएंगे बच्चे आपको, समझ पा रहे हैं? Yes, sir. ये सारे क्या होते हैं बच्चे, एलॉयज होते हैं। तो एलॉयज आर सिंपली होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स और अ मेटल एंड नॉन मेटल। रीजन जरूरी है, Yes, sir. since they have presence of vacant d orbital, they have almost comparable size, okay, and और रीजन क्या हो सकते हैं बच्चे, they adopt variable oxidation states, ये कुछ रीजन हो सकते हैं। Yes, sir. नेक्स्ट क्या है बच्चे हमारे पास, Formation of instantaneous compound. इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स है ना जो, ये लास्ट प्रॉपर्टी होती है हाँ. फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। बस ये आपके पास जो फर्स्ट पार्ट है बच्चे, ये जो एनसीईआरटी का, इसमें सॉलिड स्टेट दिया हुआ है ना, इसमें चैप्टर दिया है सॉलिड स्टेट है ना, इस chapter इसी में सॉलिड स्टेट नाम का चैप्टर दिया है, सबसे फर्स्ट चैप्टर जो दिया है उसको हम सॉलिड स्टेट बोलते हैं, अगर आप देखिएगा है ना, सॉलिड स्टेट ये तो सॉलिड स्टेट है, ये पुरानी एनसीईआरटी है, हाँ. ठीक है बच्चे, ठीक है। तो आप एक काम करो, लास्ट वाले पार्ट में जाओ बच्चे, इसी चैप्टर के लास्ट पार्ट में जाओ, बस एक पेज पीछे आ जाओ। ये वाला डायग्राम को आपने सीखना बच्चे, ठीक है? Yes. आपको वहाँ पे एक हेडिंग मिल रही है बच्चे, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट मिल रहा है। Yes, sir. देखो ध्यान से बच्चे, पहली बात तो ये होता क्या है, मैं समझाता हूँ। हमारे पास कोई एक सॉलिड का क्रिस्टल है, बच्चों सुन रहे हैं क्या? Yes, sir. हमारे पास कोई एक सॉलिड क्रिस्टल है, ठीक है? बदलोगी बारिश धीमे पड़ेगी, धीमे पड़ेगी, स्टेज पे आओ, स्टेज पे। हमारे पास कोई एक सॉलिड आयनिक क्रिस्टल है, अच्छा प्रॉपर अरेंजमेंट दिख रही है आपको बच्चों? Yes, sir. यहाँ पर अरेंजमेंट प्रॉपर्टी है, बहुत सारे क्रिस्टल्स इसके अंदर क्या बच्चे अरेंज हैं, वेल मैनर्ड में अरेंज है, Yes, sir. अब बेसिकली क्या हुआ बच्चे, अचानक से कोई एक दूसरा क्रिस्टल जो बच्चे ना, ठीक है, कोई दूसरा क्रिस्टल जो बच्चे वो किसी एक वॉइड समझते हैं बच्चे, वॉइड को हम बोलते हैं फ्री स्पेस, क्या बोलते हैं बच्चे, फ्री स्पेस, किसी एक प्रॉपर वॉइड को क्या कर लिया बच्चे, किसी क्रिस्टल ने क्या कर लिया बच्चे यहाँ पर ऑक्यूपाई कर लिया, किसी एक वॉइड को उसने क्या कर लिया बच्चे ऑक्यूपाई कर लिया, या फिर सपोज यहाँ पर ऑक्यूपाई कर लिया, यहाँ पर इसने क्या कर लिया बच्चे ऑक्यूपाई कर लिया, तो अब मुझे बताओ बच्चे इसके प्रॉपर अरेंजमेंट में डिफेक्ट्स आ गए कि नहीं आ गए, डिफेक्ट्स आ गए बच्चे, ऐसे डिफेक्ट्स को हम बोलते हैं बच्चे इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स,
जिसकी वजह से सॉलिड्स की स्टोइकियोमेट्री डिस्टर्ब हो जाती है। क्या डिस्टर्ब हो जाती है बच्चे? स्टोइकियोमेट्री क्या हो जाती है? डिस्टर्ब हो जाती है। और अब जो कंपाउंड्स फॉर्म होंगे बच्चे वो रैंडम कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं। क्या कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं? Random compounds, जिनके पास कोई प्रॉपर स्टोइकियोमेट्री नहीं होती, कोई प्रॉपर फार्मूला नहीं होता है। समझ पा रहे हैं क्या बच्चे? Yes, sir. अगर आप ध्यान से कुछ नाइस पढ़ेंगे वहाँ पे है बच्चों, आपको मिल रहा होगा दे आर नॉन स्टोइकियोमेट्रिक, दे आर नाइदर टिपिकली आयनिक नॉर परमानेंटली कोवेलेंट। साक्षी उसमें नहीं, नोट्स में मैंने डीएनए ब्लॉक के नोट्स दिए हैं। मेरे पास नंदिनी के पास है, ठीक है उसमें से। क्या नोट्स? अच्छा हाँ They are neither typically ionic nor permanently covalent. They are non-stoichiometric in nature. Yes, मिल रहा है क्या ये yes, properties? sir. Okay. अच्छा, They ये are बात समझ में आई। और जो फार्मूला आप वहाँ पे देख रहे होंगे बच्चे, अजीबोगरीब फार्मूलाज मिल रहे होंगे आपको, TiH 0.56 अलग-अलग फार्मूलाज मिल रहे होंगे, देख रहे हो Yes, बच्चे? sir. क्या ऐसा कोई कंपाउंड आपने जनरली देखा हुआ है? नहीं। है ना बच्चे? इसका मतलब ये सारे कंपाउंड्स जो बच्चे वो कैसे हैं? नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स होते हैं। कैसे होते हैं बच्चे? इंटरस्टिशियल कंपाउंड। समझ पा रहे हैं? Yes, sir. एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है बच्चे? ठीक है, मैंने नीचे इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात देखी होंगी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड। कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, ठीक है? और जरा ध्यान से देखो बच्चे, कैरेक्टरिस्टिक्स पहला तो कैरेक्टरिस्टिक क्या बताया गया बच्चे? दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। बच्चे ध्यान देखो, पहले सिर्फ ये मेटल था जिसके पास प्रॉपर एलिमेंट थी। Yes, बच्चे sir. ये जो चीजें मैं लिखा हूं यहाँ पे, ये बाहर से ऐड हुए हैं ना, हाँ ऐड हुए तो मास बढ़ेगा क्या? हाँ मास बढ़ेगा तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगी। बिल्कुल सही बात है भाई। पहले आप 1 लीटर पानी को उबाले थे, आप 100 लीटर पानी को उबाल रहे हो तो हाँ। तापमान ज्यादा देना पड़ेगा, कम देना पड़ेगा? कब ज्यादा ज्यादा देना पड़ेगा। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या करेगी? उतना बच्चे Increase, बढ़ जाएगा। yes, right. ठीक है, अच्छा वो काफी हार्ड होते हैं, इवन हार्डर देन नॉर्मल मेटल्स। यस जो नॉर्मल क्रिस्टल था उससे उनकी हार्डनेस क्या कर जाती है बच्चे? बढ़ जाती है। सही बात है क्या? Yes, sir. एक प्रॉपर्टी वो मतलब रिटेन करते हैं बच्चे, वो होती है उनकी मेटालिक कंडक्टिविटी। दे रिटेन देयर मेटालिक कंडक्टिविटी एंड एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बच्चे, देखो अगर कहीं कोई कंपाउंड बन रहा है बच्चे TiH 0.56, आपको लगता है मुझे ये कंपाउंड कोई रिएक्शन शो करेगा? नहीं, इट मींस दे आर केमिकली इनर्ट। ये केमिकली रिएक्टिव नहीं होते। नहीं। कैसे होते हैं बच्चे? केमिकली इनर्ट। मिला क्या? प्रॉपर्टी इसकी लिखी हुई है क्या वहाँ पे? क्या लिखी हुई है? या केमिकली इनर्ट लिखा हुआ है क्या? नॉन रिएक्टिव। केमिकली इनर्ट मींस दे आर नॉन रिएक्टिव। क्या ये बात समझ में आ गई बच्चे Yes, आपको? ठीक है, तो सारी प्रॉपर्टीज खत्म हो गई। प्रॉपर्टी सारी खत्म हो गई।